पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। ये जो भी आप चीजें देख रहे हैं वह सब जो है इसको देखना भी कह सकते हैं। ये जो है जो भी संसार में जो सुख है सब इसको झूठा सुख कहा गया है। सुख सुख सब कोई कहे सुख नहीं जाना कोई। आत्मा अंतर आत्मा योग बेदीन सुख होय। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, सुख सुख सब कोई कहे सुख नहीं जाना कोई। आत्मा अंतर आत्मा योग बेदीन सुख होय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जितना जो है स्वामी जी का जो ज्ञान है हम लोग कुछ भी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो है सब धरती का गद करूं लेखानी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय। सद्गुरु ऋणी जगत है ऋण कभी नहीं होय। सद्गुरु ऋणी जगत है ऋण कभी नहीं होय। तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं होय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप चेतन देश में चलो ना, आप गुरु के चरण में चलो। यहाँ प्रेम किया नहीं जाता है, पहले से ही प्रेम है आपका। आप भेद को समझिए।
आपका सद्गुरु में प्रेम पहले से ही है। सद्गुरु आपको प्रेम करता ही है, करता ही रहेगा, उनको करना ही पड़ेगा, वो छोड़ ही नहीं सकते आपको। आप भेद को समझो। स्वामी जी जो हैं, जो सद्गुरुदेव हैं, यह आपको कभी नहीं छोड़ा है, कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। उनका हिम्मत नहीं है कि छोड़ करके आपको चले जाए। ये तो हम लोग कहते हैं ऐसा, अलग हो ही नहीं सकते। बस इसी को तो बुझना है। आप भेद को समझिए। जो हम लोग जो है, हमारे में सब में वो प्रेम है। हम लोग कोई अलग नहीं है। जब आप गुरु के चरण में जब अंदर पहुंचते हैं तो प्रेम करना नहीं है, पहले से ही प्रेम है वो। प्रेमाधार टूटी नहीं, वह रही का समान। अयला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। ये सहज प्रेम है। प्रेम का मतलब ये नहीं है जो संसार में प्रेम है। स्वामी जी ने क्या कहा, कबीर साहब ने क्या कहा? झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। हम लोग इस संसार में आकर के अलग अलग हो गए हैं। आप भेद बुझ नहीं रहे। हम लोग इस संसार में आकर के अलग अलग हो गए हैं। कोई स्त्री हो गया है, कोई पुरुष हो गया है, कोई बालक हो गया है, कोई बालिका हो गई है, कोई बूढ़ा हो गया है, कोई जवान हो गया है। चेतना के आधार पर आओ ना। हम लोग सब लोग एक ही जगह से आए हैं, उसी बीज से आए हैं। तो वह बीज तो हमें प्रेम कर ही रहा है, करता ही रहेगा। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप संसार में देख लो। एक माँ के 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और जो है उन माता पिता से आप बात करो, वो सबको एक समान प्रेम करते हैं। वो ये कह नहीं सकते कि मैं प्रेम नहीं करता, कहीं नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सहज प्रेम पहले से ही है। जो करना वरना नहीं पड़ता है। माँ जो है, ये जो है देखो, माँ है वो, पिता है वो। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप जो है, हो सकता है आप बच्चे हो अभी, या जो है आप दादा भी हो सकते हो, दादी, कोई भी हो जो भी इस संसार में है। जब आप उसका दादा है, दादी है, वो पूरे परिवार को प्रेम करता है। ये सहज ही है, स्वाभाविक ही है।
दादा दादी जो है सभी को ही प्रेम करते हैं। अब आ जाओ, माता पिता जो है सभी बच्चों को एक समान ही प्रेम करते हैं। नहीं तो कोई भी संसार में कह दे, वो गुस्सा में बोल देगा। आप भेद को समझो, गुस्सा में बोल देगा, गुस्सा में माता पिता मार देंगे आपको, लेकिन वो अंदर से जो है पूछो तो रोना शुरू कर देंगे। कोई भी माँ बाप जो है, आप उनको थोड़ा शांति से बैठा दो, वो तुरंत रोना शुरू कर देंगे। मैं पूरे संसार में कह रहा हूं, उनका बच्चा शैतान होगा, चोर होगा, बदमाश होगा, फिर भी वो लोग प्रेम करता है। सबसे अधिक प्रेम जो बदमाश बच्चे होते हैं उनको करते हैं माता पिता। आप देख लो, ये तो संसार में बूझने वाली बातें हैं, अनुभव वाली बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। जो बच्चा ज्यादा शैतानी करता है, माँ बाप जो है उसी को ज्यादा प्रेम करते हैं। ये एकदम सत्य बात है। पूरे संसार में आप देख लो, हाँ गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, मार देगा, भगा देगा, लेकिन जब वो शांति से बैठेगा तो सबको प्रेम करता है, रोना शुरू कर देगा। ये पूरे संसार में है। तो आपका भी माता पिता यही थोड़ो है। एक परम पिता है और एक परमात्मा है, परमात्मा है। तो वहां जाने का रास्ता, उसको बूझने का रास्ता वो सदगुरु बताते हैं। तो आपको प्रेम करना नहीं है, प्रेम पहले से ही है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये तो संसार में स्वार्थ बस ये जो प्रेम है, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति। तो हम यह भी कह सकते हैं, लेकिन जो सदगुरु का जो प्रेम है वह ऐसा वाला प्रेम नहीं है। वो तो सहज प्रेम है ही, प्रेम करना नहीं है। उसको बूझने के लिए आपको जो है इस संसार में हम लोग प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं नहीं, पहले से आपको पहले से ही प्रेम है, आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम जो है करना नहीं है, पहले से ही प्रेम है आपको। हम लोग संसार में आकर के भुला गए हैं। आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का बंसा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले,
निअक्षर सत्य नाम। मन को हटा दीजिए, फिर आप देखिए सब हम लोग एक ही है। मन को हटा दीजिए। अब मन हटेगा कैसे? मन जो है हटेगा कैसे? स्वामी जी जो है, आपको पता होना चाहिए, स्वामी जी को अंग्रेजों ने जेल में डाला और स्वामी जी जो है उसको भी माफ कर दिए। स्वामी जी को, सदाफल देव जी महाराज को अंग्रेजों ने जेल में डाला और जो है, आप भेद को समझिए, स्वामी जी को दिया चक्की पीसने के लिए। आप भेद को समझिए जो है, और स्वामी जी जो है माफ कर दे रहे हैं। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। अमेरिका भी आप ही का है, इंग्लैंड भी आपका है, जर्मनी भी आपका है, फ्रांस भी आपका है, पूरा संसार आपका है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब आप ही का है। ये संसार में मेरा तेरा आपका होता है। ये सब लोग जो है कहाँ से आया है? तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। ये जो बाणी है कबीर साहब की, ये पूरे संसार के लिए है। ये सदगुरु की बाणियां हैं, अमर बाणियां हैं। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा,
जहवासी अइलहो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवासी अइलहो, जहवासी अइलहो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवासी अइलहो, जहवासी अइलहो। आदि ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा, जहवासी अइलहो, जहवासी अइलहो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवासी अइलहो, जहवासी अइलहो, जहवासी अइलहो, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा, जहवासी अइलहो, जहवासी अइलहो। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सद्गुरु का उपदेश ले लो और कुछ दिन साधना करो, आप सत्संग सुनो और फिर बताना। फिर आप देखोगे तो हम लोग सब एक ही हैं, पूरा संसार एक ही है। हम तो माम एका है, हम तो माए के देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भेव, आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको कुछ बदलना नहीं है, अपने आप चेंज हो जाओगे आप भेद को समझिए। ये स्वामी जी का ज्ञान जो है एकदम सिद्ध ज्ञान है, ये आप भेद नहीं समझ रहे। आप देखना, जैसे माता पिता बैठे हुए हैं, वहां कोई नहीं है, आप सद्गुरु की हंस हो और हंसिनी हो, दो जो है पति पत्नी बैठे हुए हैं, वहां कोई नहीं है, तो उस समय वो दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हैं, वहां तीसरा कोई नहीं है। और जैसे ही वहां बेटा आ जाएगा या बेटी आ जाएगा, वो दोनों माता पिता हो जाएंगे। आप भेद को समझना, आप सद्गुरु की हंस हो और हंसिनी हो, दो जो है पति पत्नी एक जगह बैठे हुए हैं, तो वो कुछ और भी बात करेंगे, और जैसे ही उनका बेटा बेटी आ जाएगा, वो अपने आप बदल जाएंगे, वो माता पिता हो जाएंगे। बदलना थोड़ा पड़ता है, बेटा या बेटी के आते ही ऑटोमेटिक बदल जाते हैं, माता पिता हो जाएंगे। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, स्थान का जो है फर्क है, आप भेद को समझिए। दो जो है भाई बहन बैठे हुए हैं, तो भाई बहन के रूप में ही है वो, और जैसे ही उनके पास माता पिता उनके जो है पहुंच जाते हैं, तो वो जो है ना बेटा बेटी हो जाते हैं, उनका सारा व्यवहार बदल जाएगा। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसिनी हो,
बच्चा जो है वो सोया हुआ है, और जैसे ही वो रोना शुरू करेगा वो माँ बन जाती है, वो पिता हो जाता है। क्या जादू है, क्या प्रभु की जो है महिमा है। घर में जो है माँ बाप हैं, एक बच्चा है सो रखा है, उस समय वो माता पिता नहीं होते हैं, वो जो है पति पत्नी रूप में होते हैं। सब उनके बातचीत व्यवहार सारी जो है अलग हो जाता है, और जैसे ही बच्चा रोना शुरू किया दोनों माता पिता हो जाते हैं। बोलते भाई देखो रो रहा है, उसको उठाओ ले जाओ, दूध पिलाओ, ये करो वो करो वो करो। आपको बदलना पड़ा नहीं, स्थान बदलती ही आप बदल जाओगे। यही जो है सदगुरु की महिमा है। तो अभी हम लोग इस संसार में हैं तो हमें लगता है कि ये फलाने हैं ठिकाने हैं, ये हमारे से अलग है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा जो दोस्त है, ये मित्र है। और जैसे ही जो है अंदर चलो बीज में, तो बीज में तो हम लोग सब लोग हैं। आप लोग जो है जो भी संसार में आया है सब जो है, क्यों आए हो आप जो है संसार में? कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कामन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होय, बद्ध मुक्त की ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। एक तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आए, करता भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप विचार करो, हवा को किसने देखा है? कोई देखा तो है नहीं। हवा को किसने देखा है? लेकिन हवा तो है, तो कैसे होता है? अनुभव से होता है। हवा चल रही है, हवा बंद है, तेजी से चल रही है, दिखाई तो देती नहीं, अनुभव में है। एक तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आए, करता भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाए। तो आपको जो है ज़्यादा इस संसार में उलझाना नहीं है। आपको सद्गुरु का उपदेश लेना है और शांति से जो है साधना करनी है, और सत्संग सुनना है, और सत्संग सुनना है। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग, अधिका बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। जीव प्रेम प्रभु सीकरी, उतने प्रभु कर होय, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। जीव प्रेम प्रभु सीकरी, उतने प्रभु कर होय,
कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर, जगत प्रेम कर सोय। तो जहाँवासी अइल हो, जहाँवासी अइल हो। हम लोग जहाँ से आए हैं, ये तो कबीर साहब बता रहे हैं आपको। जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइल हो, जहाँवासी अइल हो। तो पावन न पानी नहीं धरती कसवा, पावन न पानी नहीं धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइल हो, जहाँवासी अइल हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा। जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइल हो। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा। जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइल हो, जहाँवासी अइल हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंतनी। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा। जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइल हो। तो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा, आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा। जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आप भेद को समझिए। बीज में हम लोग सब लोग समाया हुआ है, वही परमात्मा है। और वहीं से हम लोग आ गए संसार में, उसी में हमको जाना है। क्योंकि वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता, बीज का नाश नहीं होता है। ये चेतन बीज है ये। तो आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा। वहाँ आदि अंत जन्म मरण नहीं होता है। आदि आयंत नहीं काल हो कलेशवा। तो जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँवासी अइल हो। साहेब कबीर लेई आइले संदेशवा, साहेब कबीर लेई आइले संदेशवा। सार शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा।
जहाँ से अइला हो। तो गुरु के चरण में जो है सुरति को टिका करके रखो, आपका प्रेम हो जाएगा। ये विधि है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। 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 कोरा घड़ा नई पनिहारिन शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गगन महल की। गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीर सुना हो बीरहीन पिया तोहर बसत। पिया तोहर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सूरत को संभालना है। पिया मिलन की युक्ति जो है ये पूजा करने से नहीं होगा। जो हम लोग जो है भगवान को फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं, शांति पाठ करते हैं, ये तो आपको इस संसार में सुख शांति के लिए है। आपको उससे मिलना है। आपको प्रभु से मिलना है तो कैसे मिलोगे? अभी तक आप समझे नहीं। वंदना करोगे, आरती करोगे, शांति पाठ करोगे, ये तो अलग विषय है। ये तो कर्म हो गया, ये शुभ कर्म है, या इसको विकर्म भी कह सकते हो। कबीर साहब तो साफ साफ बता दिए, निषदीन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु को ये प्यारे प्यारे हंस हंस ने आपको प्रेम नहीं करना है। प्रेम आपका पहले से ही है। सदगुरु जो है आपको पहले से ही प्रेम करता है, आज भी कर रहा है, आने वाले जुगु जुगु तक आपको प्रेम करता ही रहेगा। उनकी मजबूरी है ये। आप भेद को समझो। और प्रेम अब आप भी करते हो।
प्रेम आप भी करते हो, आप भी उसके बगैर रह नहीं पाओगे। उसी सुख को तो जानना है। जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। आज आप संसार में देख लो, दुनिया भाग रही है, किसको ढूंढ रही है? प्रभु को ढूंढ रही है। वो सबके मूल में जो है आनंद है, जो है। क्यों आनंद उसको चाहिए? क्योंकि वह आनंद पहले से वो भोग चुका है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप विचार करो। मन जो है ढूंढ के आ रहा है, मन वही आनंद को ढूंढ रहा है, वही सुख को ढूंढ रहा है जो पहले वो ले चुका है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप कोई नई चीज नहीं ढूंढ रहे संसार में, आप उसी प्रभु को ही ढूंढ रहे हो। आप किसी चौराहे पर खड़े हो जाओ, रोड पर खड़े हो जाओ, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, आदमी है, स्त्री है, पुरुष है, कोई स्कूल जा रहा है, कहीं जा रहा है, सबका मूल में क्या ढूंढ रहा है? वो आनंद ढूंढ रहा है। आनंद के लिए ही शादी करता है, ब्याह करता है, पुत्र उत्पन्न करता है, पुत्री उत्पन्न करता है। आनंद जो उसी में ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है। इसमें आनंद नहीं है, इसमें ज़्यादा मिलेगा। वो एक चिड़िया है ना, जब जो है आप भेद को समझना, वो जो है क्या बोलते हैं उसको, जो है सेमर का फूल। अभी यूपी बिहार में तो जो है वो कपास नहीं बोई जाती है, तो जो चिड़िया है, कपास की खेती किधर होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, कहाँ कहाँ होती है। तो जब उसमें जो है फल लग जाते हैं, क्योंकि फल के अंदर से रुई निकलता है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, तो चिड़िया जो है वो खाती रहती है, और जब मौसम में वो फल जब आ जाता है तो सीधा जा करके डाली में बैठ जाती है। अब वो सोचती है कि इसमें होगा, जो है पक्का होगा, क्योंकि वही सब खाई हुई है वो। आप सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उस सेमर के वृक्ष के पास चलो, महाराष्ट्र में या गुजरात में, जहाँ भी होता है। अपने यहाँ भी बोया जाता है, लेकिन उतना नहीं होता है जो है। तो जो है वो बीज में जो है, जब वो फल लग जाता है, वृक्ष भी जवान होता है, वह भी बूढ़ा होता है, वह भी बालक होता है, वह भी बच्चा होता है। आप भेद को समझिए। पेड़ पौधा भी, वह भी बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, और वह भी मर जाता है। आप भेद को समझिए जो है। तो जो है जब वो पौधा जवान हो जाता है, फल वगैरह जो उसमें लग जाती हैं, तो जो है वो सेमर का जो है वो फूल है, उसके अंदर में फल है। तो चिड़िया जो है, चूंकि वही खाई हुई है पहले से, और फल फूल खाई हुई है वो, अब वो उस मौसम में जो है उसको वही दिखता है। किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर लें वो जो है, तो जो है उसी फूल को जो है वो दिखती है। अब बोलते नहीं, इसमें ज़्यादा मिलेगा। अब वो बेचारी विचार करके किसी भी फल में जो है चोंच मारती है, चोंच मारती है तो उसमें रुई निकलता है, उसको खाती है। वो खाती है, फिर उसका गले में अटक जाता है।
रुई जो है गले में अटक जाता है, फिर वो भागती है और जा करके पानी उनी पी करके बड़ी जो है ना शांति कर लेती है, फिर आती है। बोला इसमें नहीं मिला, इसमें जरूर होगा। इस पेड़ को छोड़ करके दूसरा पेड़ में लग जाती है और फिर जो है उसमें फिर चोंच मारती है, फिर वही खाती है, फिर वही हाल हो जाता है, क्योंकि वह असली फल नहीं है, वो माया का फल है। और चिड़िया जो है बेचारी उसी में परेशान रहती है दिन भर जो है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। बोला नहीं नहीं, ये वाला का गलती है, इसमें सही नहीं है, इस वाले पेड़ में आओ, यह बढ़िया है। और पूरी जितनी चिड़िया उसमें कपास के खेती में वो घूमती रहती हैं बेचारी, और दिन भर चोंच मार मार करके जो है जो वो चीज़ ढूंढ रही हैं उसमें है नहीं। तो जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। तो जो है आपको जो है वहाँ से हटना होगा। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत ज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। जब आपको स्वामी जी कह दिया कि गुरु के चरण में समा जाओ, उसी में सुख है, आपको स्वामी जी का बात नहीं समझ में आता है, दुनिया भर का बात समझ लेते हो। स्वामी जी कह रहे हैं जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, असत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। तो सुख का सागर पास है, हे मति मन दया भाग, खोजो सद्गुरु सुख का सागर पास है, हे मति मन दगवार, खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। आपको क्या नहीं समझ में आता है बताओ? सुख का सागर पास है, हे मति मन दगवार, खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो वो पक्षी जो है दिन भर रहे चाहे रात भर रहे भूखे रह जाएगी वो, क्योंकि उस रुई में कुछ नहीं है। अभी खाएगी, फिर गला में फंसेगा, फिर जाएगी पेड़ के पास पानी पिएगी, फिर भाग करके आएगी वो, क्योंकि उसे बोध नहीं है। चारों तरफ जो है कपास ही कपास नजर आ रहा है, उसकी कभी भूख पूरी होती ही नहीं। तो वैसी ही ये संसार का सुख ऐसी ही है। आप एक शादी कर लो, 1000 शादी कर लो, लाख शादी कर लो, वैसे ही सुख वैसे ही है वो। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। जब तक आप सद्गुरु के चरण में नहीं समाएंगे वो सुख नहीं पाएंगे। ये सद्गुरु की वाणी है, अमर वाणी है ये। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये वाणियां रहेंगी। तो जो है आप सद्गुरु के हंस हो,
फिर वो चिड़िया जो है फिर आकर के बोलती ये बढ़िया नहीं रहा, अब इसमें आ जाओ, इसमें पक्का होगा। ऐसे ही ये संसार है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही ये संसार है। उसका भी बहुत जो है बढ़िया बढ़िया भजन है। तो स्वामी जी जो कह रहे हैं, सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। तो जब वो द्वार खुल जाएगा, द्वार खुल जाएगा तो दर्शन हो जाएगा। जो और द्वार को बंद कौन किया है? मन। सीधा सीधा अब बुझ जाओ। द्वार को मन जो है बंद करके रखा है, ये खोलने नहीं देगा आपको। आपको ऐसा ऐसा और जा देगा, ऐसा ऐसा बात बता देगा, आप उसी में पगला जाओगे। ये मन बहुत शैतान है। ये ब्रह्मा को फंसाया, विष्णु को फंसाया, नारद को जो है फंसाया, सबको इसी मन ने तो जो है फंसाया जो है। और मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, और काल के देश में हम लोग बैठा हुआ है। तो क्या करना है? तो मन को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखो, टिका करके रखो, भाव रूप में रखो, अनुभव में रखो ना। ये तो आप बुझ जाओगे। ये पूरा संसार जो है आनंद ही तो ढूंढ रहा है। कोई शादी करके आनंद ढूंढ रहा है, कोई बच्चा पैदा करके आनंद जो है ढूंढ रहा है, कोई बच्चे का शादी करके आनंद ढूंढ रहा है, फिर भी आनंदित हो नहीं रहा है, फिर भी आनंदित हो नहीं रहा है। उसका घर है, परिवार है, बेटे है, बेटी है, नाती है, पोती है, सब है, फिर भी दुखित है। आप भेद नहीं समझ रहे। लक्ष्मी भी जो है भरपूर है, उसको जो चाहिए खाने को, पीने को, जहाँ चाहिए घूमने के लिए, इंग्लैंड जा रहा है, जर्मनी जा रहा है, जो है ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, कहीं जा रहा है, अफ्रीका जा रहा है, फिर भी वो परेशान है। काहे लिए परेशान है? राजा बनने के लिए परेशान है, राजगद्दी। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। जो है तो भोग विलास में सुख नहीं है। आपको असली सुख चाहिए जो 24 घंटे है, रातों दिन है। जब तक आप उसको पा नहीं जाएंगे, आप अशांत रहेंगे। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। एक ऐसा भी सुख है, उसी में सारे सुख जो है निहित है। आप उस सुख को जो है जान जाएंगे, फिर अब शादी विवाह घर द्वार यही आपको कुछ नहीं चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिना गुरु का मिलेगा नहीं। और स्वामी जी एक बात और कह रहे हैं, बिन गुरु कोई साधन नहीं, अज्यों के वट बिन नाव, ग्रंथ दीखनी जा बल करे, बीख न हो ये दुख पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, बिन गुरु कोई साधन नहीं, ज्यों के वट बिनु नाव, अग्रंथ दीखनी जा बल करे, कष्ट हो ये दुख पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, किताब पढ़ करके ज्ञान नहीं होगा, स्वर वेद पढ़ करके ज्ञान नहीं होगा, आपको गुरु के चरण में जो है साधना करने से ज्ञान होगा। स्वामी जी कहीं लिखे हैं कि जो है स्वर वेद पढ़ो, आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। कहीं स्वामी जी लिखे कि जो है स्वर वेद पढ़ो, आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। स्वर वेद पढ़ना भी है और उसको गुनना भी है। स्वर वेद जो है थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल भी करना है आपने। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस अध्यात्म जगत में स्वर वेद जैसा कोई ग्रंथ नहीं है आज के वर्तमान समय में, क्योंकि स्वर वेद में कोई मिलावट नहीं है अभी तक। स्वर वेद में कोई मिलावट नहीं है, एकदम ताजी ताजी है वो, और एकदम वही शब्द हैं, वही जो है ये बाणियाँ अमर बाणियाँ हैं। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आपको शब्द में सुरति को संभालना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हर जगह जो स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, शब्द में सुरति संहार। और कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं, समारो सखी सुरति फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरति फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरति फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरति फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शील सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरति फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरति फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरति फूटे न गगरी हो, फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरति फूटे न गगरी हो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। कबीर साहब बहुत पहले की ये भजन गाए होंगे,
आप विचार करो, कबीर साहब पहली बार जब ये भजन गाए होंगे, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जाते हो यात्रा करने, इधर घूमने उधर घूमने, कुछ नहीं मिलेगा। अरे अपना घर में बैठ करके एक कमरे के अंदर में एक हफ्ता सूरती को नहीं संभाल सकते हो। झामर झूमर करने जाना है, स्कूल में पढ़ने जाना है। कल एक गुरु बहन बोल रही थी कि नहीं, पढ़ाई जरूरी है। अरे पूरा जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो जाओगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कल एक जो है बिटिया मिली जो है, तो मैंने बोला इसको पढ़ा करो। आप आधा घंटा नहीं बैठ सकते हो गुरु के चरण में, मैं तो बोलता हूं 1 घंटा बैठो और करके देखो। दिन भर झामर झूमर वो किताब लेकर के बैठे रहेगा, ऐसा है वैसा है, वो पढ़ाई पढ़ने से होगा? अरे गुरु के चरण में बैठ करके 1 घंटा पढ़ो, तुम्हारा सब पढ़ाई हो जाएगा। सदगुरु के चरण के पढ़ाई को ये लोग मूर्ख समझता है। मैं तो भाई सत्संग में खुलेआम बोलूंगा, उस पढ़ाई से ज्यादा जरूरी ये पढ़ाई है। तो गुरु बहन वो नाराज हो रही थी कि नहीं, जो ऐसे कैसे होगा, पढ़ाई बर्बाद होगा, पढ़ाई बर्बाद होगा इससे। निसदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। आप जो है पूरा संसार में मर जाओगे, परेशान हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। निसदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो।
निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। अब आप इस संसार में ये नहीं कह सकते कि परमात्मा प्राप्ति का युक्ति हमको नहीं मिला। आप विहंगम योग के साधक हो, साधिका हो, हंस हो, हंसनी हो। आप स्वामी जी को ये नहीं कह सकते कि हमको नहीं बताया आपने, हमको नहीं बोध कराया। कवने यव गुणवाय प्रभु जी हमरा बिसरले हो। आपको बिसारे उसारे नहीं हैं। अजाई बसेला बड़ी दूर हो। उनका हिम्मत नहीं है कि आपको छोड़ करके वो जा करके जो है दूर बस जाएं। मैं पूरा होश हवास में कह रहा हूं। उनका हिम्मत नहीं है कि वो जा करके, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है नहीं कि दूर बसे हैं। आपको समझने में नहीं आ रहा है। आपके हृदय में बैठे हैं, आपको छोड़ करके नहीं जा सकते। तो उसका तरीका तो बता रहे हैं जो है कबीर साहब। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पिया तोहर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो पिया तोहर बसत अगमपुर नगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, आपको क्या नहीं समझ में आता है? तो सूरत को संवारना है। एक हफ्ता बैठो चुपचाप जो है, बोलो कहीं नहीं जाना है। गुरु के चरण में बैठ करके तो देख तो लो। सब लोग जो है एक एक हफ्ते का बैठे, समय निकालो, अपना घर का जो भी काम है धंधा है करके एकदम फिट करके रखो और बोलो भाई एक हफ्ते तक आप लोग अपना घर का काम चला लेना और चुपचाप शांति से जो बैठना है। एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय, अझुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। तू जो है समाधि ये तो कबीर साहब ने कह दिया। कहता कबीर सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत अगमपुर नगरी। पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो ये कबीर साहब बता दिए और स्वामी जी भी वही बात बता रहे हैं। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरती समार। वो कबीर साहब ने गाया था पहले और स्वामी जी अब गा दिए। बाणी जाल अपार है,
कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आप कहीं जाती हो, गाड़ी में कहीं जाना होता है, मंदिर के पास, किसी गांव में, तो आप कहते हो भाई एक जगह से पूछ लो, इनसे पूछ लो, रास्ता वही सही है ना। तो बोलता है कि नहीं भाई बिल्कुल सही रास्ता है। तब बोल थोड़ी दूर जा करके आगे फिर रुको भाई रुको, एक बार और किसी और से भी पूछ लो। तो दूसरा भी बता रहा है कि नहीं बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, गड़बड़ कहीं नहीं है। तो जब दो जगह से बता देते हो तब अपना गाड़ी जो है तेज कर देते हो, या पैदल चलते हो तो भी पूछ लेते हो। देखो जाना तो है ही है, तो कोई पैदल भी जाता है, कोई गाड़ी से भी जाता है, कोई हवाई जहाज से भी जाता है, सबका अलग अलग है। तो जब आपको दो लोगों ने बता दिया तो आप समझ जाते कि नहीं पक्का कोई धोखा नहीं है। तो कबीर साहब बोल रहे हैं, निसदी न सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो कम से कम आप जो है, एक तो जो है कबीर साहब ने कह दिया, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप लोग अति प्यारे हो, मैं जितना कहता हूँ उसके अनंत गुना प्रेम हो गया है, सबसे प्रेम हो जाता है। आप उर्ध हो जाओ, गुरु के चरण में उर्ध हो जाओ, देखो आपका दुश्मन ही कोई नहीं है। वास्तव में हम लोग सब लोग एक ही है। संसार में कोई पहले आया है, कोई अभी आया है, कोई मतलब जाने वाला है, इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन हम लोग सब लोग एक ही है। अब ये कैसे इसका बोध होगा? तो आप ऊर्ध्व हो जाओ, गुरु के चरण में चलो, तब आपको बोध हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, निसदी न सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। एक बार गाया होगा कबीर साहब ने, और आज इसको रोज गाई जाती है। मेरे द्वारा तो कोई दिन बाकी नहीं जिस दिन इसको न गाता हूं मैं। और आप लोग सुन लेना, पूरे सत्संग, हर दिन के सत्संग में यही गाता रहता हूं। निसदी न सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कबीर साहब गाए, और स्वामी जी क्या गा रहे हैं? सदाफल देव जी महाराज क्या गा रहे हैं? बाणी जाल अपार है, संसार में बहुत बाणियां हैं, कीजिए तत्व विचार। आपको विचार करना है तत्व का। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो पिया की मिलन हो जाएगी। कोई ये कह रहा है कि नहीं वह फूल फल चढ़ाना, डेली अगरबत्ती बारना, वो तो नहीं कह रहे हैं। वह तो कह रहे हैं कि सुरति को संभार। कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं, स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, और संत लोग भी यही गा रहे हैं, बजा रहे हैं रोज ही रोज। तो आपको विश्वास नहीं होता है तो कैसे विश्वास करोगे? झामर झूमर करो तो सब विश्वास कर लेगा।
अभी झामर झूमर बताओ, ऐसा करो तो वैसा करो, सारा विश्वास कर लेगा, वो पैसा भी दे देगा। एक जो है तांत्रिक बोला, मैं एक्चुअल घटना बता रहा हूँ, वो बोला कि जो काना उल्लू है उसको ले आओ, आप भेद को समझना। वो बोला जो है काना उल्लू ले आओ। उल्लू जो है माँ लक्ष्मी का जो है वो होती है, क्या बोलते हैं, उसकी सवारी है। तो तांत्रिक ने मन बुद्धि के आधार पर कहा कि जो है उल्लू पाल लो और तुम्हारे घर में जो है लक्ष्मी रहेगी, भाग नहीं पाएगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी एक संत हैं, अब थोड़ा झामर झूमर सुन लो। तो उनको किसी ने बता दिया कि लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू है, तो थोड़ा पैसा वैसा का उनका अभाव पड़ गया। स्वामी जी का उपदेश लिए हैं और जो है उनको विश्वास नहीं हो रहा है। चारों फल गुरु चरण में अचाहयामित फल पाय, असद्गुरु जन रक्षा करे सर्वथा मुझ से आय। इस पर उनको विश्वास नहीं है और जो है किसी तांत्रिक ने बता दिया कि उल्लू पाल लीजिए तो लक्ष्मी आपका घर में रहेगी, क्योंकि उसकी सवारी उल्लू है। अब वो बेचारे जो है, जब मैं क्या बोलते हैं महाराष्ट्र के जो है ना जंगल में मैं था, देश के बॉर्डर पर, तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला भैया एक उल्लू चाहिए। मैं बोला उल्लू क्या करना है, दुनिया भर के तो उधर गांव में उल्लू लोग हैं। बोला वो वाला उल्लू नहीं, असली वाला उल्लू। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी अभी भी है वो। तो मैं सोचा कि क्या पता कोई चिड़िया कुछ पालने का मन में आ गया होगा। तो मैंने जो है, सब आदिवासी लोग रहते, मैंने बोला भाई वो एक उल्लू चाहिए। मेट को बताया मैंने एक उल्लू चाहिए। बोला साहब मैं पकड़ करके मैं दे दूंगा आपको। इधर से लोग उल्लू को ले जाते हैं, तो मैं उसको जो है वो पकड़वा तो लिया जो है। तो मैं बोला भाई ये उल्लू क्या करेंगे, तो उसको जो है वो जो है क्या हुआ कि जो है वो बोले कि जो है बोल नहीं पाए, लेकिन उनका मतलब यही था कि लक्ष्मी की सवारी जो है उल्लू होता है। तो वो जो है मेरे को बोले, तो मैं बोला जो ठीक है मैं, लेकिन जब हम बाद में हमको पता चल गया कि ये उल्लू का जो पहले एक आंख फोड़ देंगे और फिर दोनों आंख फोड़ देंगे तो भाग ही नहीं पाएगा वो। आए मूर्खों, ऐसे भी लोग हैं इसी विहंगम योग में। झामर झूमर करने से लक्ष्मी बढ़ेगी। तो जो है मैं बोला कि नहीं भाई छोड़ो इसको, जो है इसको छोड़ो, नहीं तो ये जो है उल्लू लेकर के जाएंगे, उसका दोनों बेचारे का आंख फोड़ देंगे ये जो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपको झामर झूमर बहुत पसंद आते हैं। हमसे बोले फोन करके कि उल्लू चाहिए, रोते रहे बेचारे। और हम जो है जब बोला कि नहीं उल्लू पकड़ा गया है, मैं रखा हूँ, फ़ोटो भेजा उनको व्हाट्सएप पर, बेचारे बहुत खुश हो गए। तो मैंने बोला इसका करना क्या है, क्या करेगा, क्या करेंगे आप? तब बोल नहीं पा रहे हैं। उनका मतलब मैं समझ गया, पहले इसका एक आंख फोड़ देंगे, फिर उसका दोनों आंख फोड़ देंगे, तो उल्लू भाग नहीं पाएगा, तो लक्ष्मी उनके घर में रहेगी।
मेरे को जो है जब पता लग गया तो मैं बोला घंटा ये तो हमसे पाप करवा रहे हैं ये। मैंने बोला जो है उल्लू जो है आ रहा था वो दरवाजा खोल दिया, भाग गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी, तो आपको झामर झूमर बहुत पसंद आते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। उल्लू पालने से उल्लू का एक आंख फोड़ दोगे, दोनों आंख फोड़ दोगे, कर्म करोगे, मैं पकड़ करके ले आऊंगा तब तुम्हारे को जो है ना आएगा पसंद। तो बोला नहीं, तांत्रिक लोग ऐसे ही करता है, तो ऐसे ही करता है तो तुम भी यही करोगे। स्वामी जी साफ साफ बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में अचाहयमित फल पाय, असद्गुरु जन रक्षा करी सर्वटा मुझ से आय। प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम आय, मोक्षमा पद पाय। तो बोला नहीं, संसार में ऐसा है कि जो है लक्ष्मी का सवारी उल्लू होती है, तो ये होता है तो वो होता है, वो आपको समझ में आ रहा है, और गुरु का चरण नहीं समझ में आ रहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी, चाहे लक्ष्मी रहे चाहे नहीं रहे, उल्लू तो नहीं पालेंगे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, यही काम करने आए हो, उल्लू पालने, बंदर पालने, हाथी पालने, घोड़ा पालने आए हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी, गुरु के चरण में रहा करो। स्वामी जी 10 जगह बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में चाहयमित फल पाय, असद्गुरु जन रक्षा करे सर्वथा मुझ से आय। ये सच्ची घटना है ये। प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्षमा पद पाय। मैंने उनको बोला, स्वामी जी की सेवा में जो है हर महीना 1 रुपया दिया करिए, और देखिए लक्ष्मी कैसे नहीं होता है। नहीं होता है तो आप जितना पैसा दिए रहेंगे, मैं साल का 12 रुपया मैं दे दूंगा आपको। बोला नहीं नहीं, इतना गरीब तो नहीं हूं मैं। तो मैं बोला कितना देना है? मैं बोला कितना देना है? तो बोला 100 रुपया दे देंगे। पहले 51 बोले थे, तो बोले नहीं जो है ना 51 दे दूंगा। मैं बोला दीजिए। अभी उनका बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, झामर झूमर भी लगे हुए हैं अभी भी। आए सदगुरु की ये सच्ची घटना है ये। उल्लू पालने से नहीं होगा, उसके एक आंख फोड़ेंगे, फिर दोनों आंख फोड़ देंगे, यही सब करने आए हो। ये जल्दी समझ में आ जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जल्दी समझ में आ जाता है संसार को। और गुरु के चरण में सुरति को टिकाना, ये नहीं समझ में आता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। आपको गुरु के चरण में रहना है, उल्लू पालने से कोई काम नहीं होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।